अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दिलाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज चंद बातें करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, वो पसंद नहीं करेंगे इन बातों को, लेकिन करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को होश के नाखून लेने हैं। वो क्यों, उस पर भी बात करते हैं। दूसरी तरफ मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का अभी तक का रिस्पॉन्सिबल आप कह सकते हैं, बट वीकर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मैं उस पर बात करूंगा। साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं जनाब आला कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान को आपको रिहा करना पड़ेगा हर हाल में। साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि जनाब हम जंग के कायल नहीं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग है तो फिर जंग ही सही, फिर घबराना क्या। और साथ साथ मैं बात करना चाह रहा हूं जनाब जज साहब की। आज उस पर आगे जाके बात करते हैं क्या हुआ और कितनी ज़बरदस्त बात की उमर अयूब साहब ने, बहुत गैर मामूली बयान दिया अदालत में। सबसे पहले तो जनाब आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान में इस वक्त एक स्यापा अंदर है, एक स्यापा बाहर है। बाहर वाले स्यापे का नाम है भारत। भारत की वॉर मॉन्गरिंग हमसे छुपी नहीं है। हमने माजी में हो सकता है कोई हरकतें की भी हों जनाब, हमने बड़ी मस्ती की हो, लेकिन भारत हमारा दुश्मन है, उस पे हमें कोई डाउट नहीं है, नोन एनिमी है। जो अभी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है यूनिलैटरली, इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही है, इस पर तो जिहाद भी दे रहे बहुत सारे लोग, दोस्त हमारे। और जी वो कर ही नहीं सकता, वो डैम ही नहीं बना सकता, वो पानी कहाँ रखेगा। मैंने भी ऐसी बातें की कुछ एक दो, के पानी रोक नहीं सकता, जम्मू में सैलाब आ गया था पिछली बार। लेकिन जनाबे वाला सवाल ये है कि भारत ऐसी जुर्रत करे क्यों कि वो कहे भी क्यों कि हम सस्पेंड कर रहे हैं। दिस इज नॉट ओके। हमारा रिस्पॉन्स बहुत वीक रहा है एज अ रियासत, माजरत के साथ। हमें क्या करना चाहिए था, हमें यूनिफिकेशन करनी है, होश के नाखून लेने हैं इस वक्त। आप सारे लोग, कई सारे जो नूनी पुनी सपोर्टर्स हैं, उनको बुरा लगेगा। हमें इमरान खान को बाहर निकालना है, हमें इमरान खान को एपीसी में बैठाना है। हम लोगों को ये सारी आवाम के ऊपर जो फस्तायत जारी है फिल फॉर रोकनी है, जो बंदे उठाए हुए हैं उनको छोड़ना है। हमें एक कौम वन नेशन होने का ये आधे घंटे की बात है। आप अपने जाती मफाद के लिए या पॉलिटिकल फायदे के लिए या अपने कंट्रोल के लिए जो भी ये हरकत कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना इमरान खान के ऊपर अल्लाह की कोई रहमत ही है जी, कि वो बार बार कोई ना कोई ऐसा मसला होता है, घूम फिर के उसके ऊपर आके सारी बात टिक जाती है। अभी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, हमें ये स्टेप्स लेने हैं। हमें 2 दिन पहले ट्विटर खोल देना चाहिए था। हमारे जो इदारे ट्विटर बंद करके बैठे हो, पीटीए वाले चाचा जी जो बंद करके बैठे हुए हैं बिला वजह ट्विटर, उनको 2 दिन पहले ट्विटर खोल देना चाहिए था। आप देखते सही जरा कि इंडियन मीडिया को कैसे काउंटर किया जाता, पाकिस्तान की मौसर आवाज जाती। जो पाकिस्तानी मीडिया पे कंट्रोल्ड बयानिया चलाया जा रहा है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया काम नहीं करता। ये जो गंदी सोच है या ये बोसीदा सोच है, ये चंद लोगों को अपने जहनों से निकालनी पड़ेगी कि जो हम भेज रहे हैं वो चलाओ। आपने करना ये था, आपने मीडिया को कहना था जी आप इस पे रिपोर्ट करें, हमारा बयानिया दुनिया के सामने पेश करें। आप अंग्रेजी में बुलेटिन करें, आप अंग्रेजी में दुनिया को बताएं, उर्दू में ना बताएं, आपकी मेहरबानी। स्पेशल बुलेटिन रखें, इसके ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन रखें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान पर बहुत ही कंट्रोल्ड चीजें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने चलाई और बहुत कम चलाई, और कहा जा रहा है कि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल है, हम बड़े रिस्पॉन्सिबल। भाईजान जब बुली होता है ना, तो बुली के सामने आप रिस्पॉन्सिबल एक्ट करते हैं ना, तो बुली आपको कहता है दबक के बैठा हुआ है, डर गया, फिर वो आपको 2 चमाटे और मारता है। बुली को ट्रीट करने का तरीका फर्क होता है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ये नहीं समझ रहे। आज एनएससी की मीटिंग है, हमारा तगड़ा रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं रिस्पॉन्स अपना कर सकता हूँ, गेज कर सकता हूँ अभी से कि एनएससी की मीटिंग के बाद एलामिया जारी होगा कि अगर भारत के पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ये बड़ा गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और अगर भारत के पास कोई शवायद हैं तो वो हमारे हवाले करें, हम उसकी तहकीकात करेंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी ऐसे नहीं की जा सकती, और हम जो है आलमी अदालत जाएंगे। आप जरा 2019 में इमरान खान का रिस्पॉन्स देखिएगा कि बुली को बुली कैसे करते हैं। इमरान खान तो बुली, यू ऑलरेडी नो दिस, एवरीबडी शुड नो हाउ ही रिस्पॉन्डेड। इस बार का हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही पैथेटिक रिस्पॉन्स है, माजरत के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी मअतल करना इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी आर डेलिब्रेटिंग एज ऑफ नाउ। हमें कौम को मुतहद करना है। आप जो मर्जी कहें, आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे, ये करें। एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा पिछले 3 सालों में ज्यादतियां की है, बहुत ओवर स्ट्रेच किया अपने आप को, और बहुत जुल्म किया लोगों के साथ।
सारे लोग आपके हक में अभी अगर भारत आ गए तो इस तरह नहीं खड़े होंगे जो लोग सोच रहे हैं। मेरी कल भी बात हो रही थी रात को एक दोस्तों, नहीं नहीं इंडिया के मामले में, जंग के मामले में सारे फौज के साथ खड़े होंगे। मैंने कहा नहीं खड़े होंगे सर। इस तरह लोगों के साथ बड़ी ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं, उसका अजाला अगर नहीं भी करना तो स्टेप्स उसकी तरफ लेने हैं। आपको ये फिस्तायत फिल फॉर परसों खत्म कर देनी चाहिए थी जो आज भी जारी है। अभी आज फिर तमाशा लगेगा एक अदद। आप इससे आपको ज़हनी हालत का पता चल जाएगा हमारी हुकूमत की। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। होना ये चाहिए था कि सुबह सुबह इनको कॉल चली जानी थी कि उमर अयूब साहब आप अपोजिशन लीडर हैं, आप जाएं इमरान खान साहब से फिल फॉर मुलाकात करें, आप बात करें इमरान खान साहब से, आप देखें कि जनाब वो क्या कहते हैं। अगर वो एपीसी में आना चाहते हैं, हम उनको पेरोल पे रिहा करते हैं, हम ऑफर कर रहे हैं आपको। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पे होनी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान, चकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, एमक्यूएम, हर जमात को मैसेज जा चुका होना चाहिए था कि जनाब एपीसी कॉल करने का इरादा रखते हैं, आपने प्लीज आना है। ये ऐसा टाइम था। बाकी अगर जंग है तो फिर जंग ही सही। जंग फिर ये देख के नहीं लड़ी जाती कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। जंग कौमें इज्जतों के लिए लड़ती है, अपने वकार के लिए लड़ती है, तारीख में जिंदा रहने के लिए लड़ती है। अगर भारत आपकी नासों तक बढ़ आया है तो फिर आप ये फुद्दू किस्म के रिस्पॉन्स नहीं दें। अगर जंग है तो फिर जंग है, फिर सारों को खड़ा होना पड़ेगा, फिर लड़ना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्स माजरत के साथ, मतलब मैं बेहतर रिस्पॉन्स चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी। आई वांट अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स। और मैं उम्मीद करता हूँ, अब आप देखिए जज ये जो आज हो क्या रहा है। आज हमारा अपोजिशन लीडर उधर खड़ा है अदालत में। अदालत में खड़ा है। तमाशा क्या हो रहा है? तमाशा ये हो रहा है कि जज कह रहा है ये तो लार्जर बेंच का ऑर्डर था, ये मेरे सामने लग कैसे गया? जस्टिस इनाम 26वीं आईनी तरमीम वाला। मतलब ये लतीफे चल रहे हैं यार। आप इधर जंग होने वाली, इधर ये चल रहे हैं आपके। इस टाइम इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए, आपको करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। ये कह रहे हैं जी उमर यूसुफ साहब ने खड़े होकर अदालत में कहा, कितना गैर मामूली बयान है। मैं बतौर ऑपोजिशन लीडर रियासत का हिस्सा हूं, लेकिन एक हवलदार अडयाला जेल के बाहर खड़ा होकर मुझे कहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। अडयाला जेल के अंदर जो कर्नल बैठा है, इसके ऑर्डर पर आपको मुलाकात के लिए नहीं जाने दूंगा। ये उमर यूसुफ साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जी हम जंग के दहाने पर खड़े हैं सर। भारत की मोदी हुकूमत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। मेरा लीडर जेल में बंद है। मैं ऑपोजिशन लीडर हूं। मैंने अपने लीडर से हदायत लेनी है। हम अडयाला जाते हैं तो वहां पर वही कर्नल कहता है कि अंदर ना आने देना। अच्छा, जज साहब क्या कह रहे हैं जी? जज साहब कह रहे हैं अच्छा ये कल तक मुअत्तल कर देते हैं। मतलब कोई सोच नहीं पाई जाती, कोई यहाँ पर हमारे मुल्क में कोई अर्जेंसी नहीं पाई जा रही कि व्हाट विल हैपन। ये सारे जो पैगाम दे रहे हो, इंडिया पानी बंद कर ही नहीं सकता, वो इतना पानी स्टोर कहाँ से करेगा, वो किधर लेके जाएगा पानी, वो कैसे करेगा, वो बाल्टियों में कोई एक जोकर सा है, वो कह रहा है इतनी बाल्टियां चाहिए जी, बाल्टियों से निकाल लेंगे। कोई कह रहा है इतना बड़ा डैम बना लेगा पाकिस्तान के, सारा पानी 20 साल का पानी उसमें स्टोर कर लेगा। कोई अकल की बात करो यार। ऐसे फुद्दू किस्म के रिस्पॉन्सेज जो है ना, लोग हंसते हैं फिर हमके ऊपर। और आपको ना दिस इज व्हाई आई से यू आर नॉट अ सीरियस कंट्री। वी आर नॉट अ सीरियस कंट्री। अगर हम सीरियस कंट्री होते तो जो हम सोच नहीं रहे करने का वो हम परसों कर चुके होते। ठीक है, फरूक सलीम साहब डिफेंस एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जी ये डिफेंस के मामलात में जी सेंट्रल डिसीजन मेकिंग होती है, जल्दी हो जाता है, क्विक हो जाता है, और आवाम को भाई आप को समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप जो बात कर रहे हैं आपकी बात बिल्कुल बजा होगी, लेकिन अवामी सपोर्ट इज अ मस्ट। आप ये याद रखिए। अमेरिका जैसे मुल्क को रैली करना पड़ा था अवाम का मोराल बुलंद करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में कार्टून्स कैप्टन अमेरिका किस लिए बनाया गया था? हम नूर जहां से पुत्र हटा दे क्यों गवाते रहते थे बैठ के? ऐसे नहीं होता फरूक सलीम साहब। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो अलीमा खान साहिबा जी वो खड़ी हुई। अलीमा खान साहिबा कहती हैं जनाब के जज साहब आप फैसला करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी इज्जत बेइज्जती कर रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं, हौसला करें, फैसला तो करें। ये जजेस का हाल है, हमारी ये इंसाफ के निज़ाम का हाल है। ऐसा मुल्क होता है। आप पोजिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं लेकिन मसले होते हैं। जब से ये हुकूमत, भाई अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, उस तरह के फैसले नहीं कर सकती। ये समझने की जरूरत है। जिसको ये नहीं समझ आ रहा वो कुंद जहन है। आप प्लीज सोचें इस मुल्क के बारे में। दिस इज वेरी डेंजरस। हम इस टाइम बहुत डेंजरस टाइम्स में खड़े हैं। बहुत डेंजरस हालात हैं इस मुल्क के। अल्लाह रहम करे हम हमारे ऊपर। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन मुझे यूं कुछ महसूस हो रहा है कि भारत जंग मुसल्लत करना चाह रहा है, या कम से कम पोजिंग ऐसी कर रहा है। कम से कम पोजिंग की हद तक ही सही जनाबे वाला। कोई सोचें ज़रा। यूनिटी का मैसेज जाना चाहिए, तगड़ा मैसेज जाना चाहिए, और आवाम का एतमाद वापस जीतने की कोशिश करें। आप तो कह रहे हैं आवाम बढ़ गई।
हमें चाहिए नहीं अवाम, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो जो काशिफ़ अब्बासी साहब वाक़या सुनाते हैं ना, मैंने किसी को कहा सर अवाम में आप में दूरियाँ हैं, तो उन्होंने कहा पॉपुलर नहीं है आप अवाम में, तो उन्होंने कहा हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, सर जंग तो तुसी लड़नी है ना। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, थोड़ा जज्बाती था मैं आज इस इशू को लेकर, सुबह मैं ये पढ़ रहा था चीज़ें, मैं कहा क्या बकवास कर रही है, हरकतें क्या है यार, समबडी शुड नॉक सम सेंस इनटू देम। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।